देखिए, अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो बातें लगातार चल रही हैं, उसमें हम केवल उसके सकारात्मक पहलू पर चर्चा कर रहे हैं। सकारात्मक पहलू क्या-क्या हैं? पहला तो ये कहा जा रहा है कि देश में एक साथ चुनाव होंगे, तो ऐसे में जो एफिशिएंसी है इलेक्शन कमीशन की, वह बढ़ जाएगी। उसके अलावा बात की जा रही है कि रिसोर्सेज जो यूज़ होते हैं लगातार चुनाव की वजह से यूज़ हो रहे हैं लगातार, उन रिसोर्सेज को यहाँ पर हम बचा सकते हैं, उनको बर्बाद होने से रोक पाएँगे। और तीसरा, सरकारें लगातार चुनावी प्रक्रिया में शामिल रहती हैं, इस वजह से विकास कार्य रुक जाते हैं, उसको भी यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। हम हमेशा सकारात्मक पहलू को देखते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें नकारात्मक विषयों पर भी चर्चा करनी चाहिए कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होंगे तो इससे क्या नेगेटिव इफेक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ और उसका पहला इलेक्शन 1951-52 में आयोजित हुआ। 1951-52 के समय पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए, क्योंकि उस समय थर्ड ईयर गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होते थे, तो स्टेट और सेंटर के इलेक्शन एक साथ करवाए गए। 1969 आते आते चीजें बदलनी शुरू हो चुकी थी। कई जगहों पे राज्य सरकारों को हटाया गया, तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन की जो परिपाटी चली आ रही थी, वह ब्रेक होनी शुरू हुई। उसके बाद 1970 में लोकसभा को भी समय से पहले भंग किया गया और यहां से वन नेशन वन इलेक्शन की परिपाटी जो है वो खत्म हुई। उसके बाद जब इमरजेंसी लगी, तो उस दौरान भी लोकसभा के कार्यकाल को 5 की जगह पे 6 साल का कर दिया गया। और यह एकमात्र ऐसा डार्क फेज है जहां पे आप भारतीय लोकतंत्र पर आरोप लगा सकते हैं, या यह कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं था, तो वह केवल इमरजेंसी का ही पीरियड था, जहां पर एक चुनी हुई सरकार ने देश के लोकतंत्र का खात्मा किया था। और वहां पर लोकसभा के कार्यकाल और विधानसभा के कार्यकाल को भी बदला गया था, 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। उस फेस को हटा दें तो आज तक भारत का लोकतंत्र उसी तरीके से बना हुआ है जैसे कि हमारे संविधान निर्माता चाहते थे। और उसी उसी प्रक्रिया में जब वह संविधान लिख रहे थे, तो उनको पता था कि वन नेशन वन इलेक्शन हम यहां पे शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन हमेशा यह नहीं चल पाएगा। समय के साथ ऐसा होगा कि जो सरकारें हैं वह गिर जाएंगी, या हो सकता है कुछ ऐसी आपदा आ जाए जब इलेक्शन आयोजित ना करवाया जा सके। तो इन सब चीजों के लिए उन्होंने यहां पर मध्यावधि चुनाव का प्रावधान रखा, बाई इलेक्शन का प्रावधान रखा। यह सब प्रक्रियाएं इसलिए रखी गई कि उनको पता था कि समय के साथ यह परिपाटी टूटेगी। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि लगातार देश में चुनाव जो है वो होते रहते हैं। राज्य का नहीं होगा तो पंचायत का होगा, पंचायत का नहीं होगा तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नहीं होगा तो सेंटर के चुनाव होंगे। यहां तक कि कई बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल पूरा नहीं हुआ, उसके पहले ही लोकसभा के चुनाव करवाए गए। जैसे कि हम बात करें 1980 की, जब सरकार गिर गई थी, या 1991 की बात करें, जब 1989 के बाद 2 साल बाद चुनाव हो गए थे। फिर 1996 की बात करें, उसके बाद आप देखिए 2 साल बाद 98 में चुनाव हुए थे, फिर 99 में चुनाव हुए थे। तो यह परिपाटी होती रही है जहां पर समय से पहले लोकसभा और स्टेट की जो विधायिका है वो भंग होती रही। लेकिन जब हम बात करते हैं देश में चुनाव की, तो लगातार चुनाव होने के यह घाटे तो हैं कि यहाँ पर रिसोर्सेस की बर्बादी होती है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा होता है और विकास कार्यों को भी आप रुकता हुआ देखेंगे। महंगाई भी बढ़ती है लगातार चुनाव होने से। लेकिन लगातार चुनाव जो देश में होते हैं, इससे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि भारत के लिए जरूरी हैं। इसमें पहली जो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है, वह यह है कि मतदान और चुनाव यह कराकर जनता के ऊपर कोई एहसान नहीं किया जा रहा है। जनता के जनता से पूछे बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। तो पहला जो यहाँ बिंदु है कि जनता चुनावी प्रक्रिया में शामिल होती है और इस वजह से देश का लोकतंत्र बरकरार रहता है। 1952 से लेके 2024 तक देश में लगातार चुनाव होते रहे हैं और जनता को यह मौका मिलता है कि वह अपनी बात, अपने तथ्य अपनी सरकार तक पहुंचा सके, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह जनता के लिए काम कर सके। अगर देश में चुनाव एक ही बार होंगे, तो इस वजह से जनता की आवाज सुनने के लिए बहुत सारे मौके हमें नहीं मिलेंगे। हम एक बार चुनाव करा के चले गए, अब जनता के लिए हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम 5 साल बाद जाके जनता से मिलेंगे।
ऐसे में अगर हम लगातार चुनावी प्रक्रिया में नहीं अपने आप को रखेंगे, तो देश में एक तरीके से जनता के जो मुख्य बिंदु हैं, वो कहीं हाशिए पे जाते हमें दिखाई देंगे। इस वजह से देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना एक तरीके से देश में लोकतंत्र व्यवस्था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं हम साइडलाइन कर देंगे। एक और तरीका है जिससे हम इस बात को समझ सकते हैं, वह है कि मतदाता का विवेक। देखिए, जनता को पता होता है किस समय उसे कैसा फैसला लेना है। कई बार ऐसा हुआ है कि चुनी हुई सरकारें अच्छा काम नहीं करती हैं, तो जनता के पास यह मौका होता है कि वह उन सरकारों को बदल सके। वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होगा कि राज्य, केंद्र और पंचायत की सरकारें एक साथ चुनी जाएंगी। ऐसी प्रक्रिया में जनता को फिर 5 साल बाद यह मौका मिलेगा। लेट अस सपोज एग्जांपल लेते हैं कि कोई राज्य सरकार बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है और उस राज्य सरकार की वजह से केंद्र में सरकार चल रही है, तो केंद्र सरकार उस राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाएगा कि तुम अच्छा काम करो। अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगे, तुम्हारी सरकार तो यहां से जाएगी ही जाएगी, साथ में मेरी सरकार भी केंद्र से चली जाएगी। और मतदाता को पता है कि केंद्र और राज्य की सरकारें हमारे पीछे आएंगी, हमसे पूछेंगी, हमारे लिए काम करेंगी, अदरवाइज हम इनको अगले चुनाव में बदल देंगे। यही चीज हम देखेंगे जब पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे, तो वहां पर भी। तो सीधी बात है, मतदाता का जो विवेक है, इस विवेक पर सबको भरोसा रखना चाहिए। मतदाता को पता है कि समाज के लिए क्या सही है, एक सरकार किस तरीके से काम करे, और सरकार को काम करने के लिए दबाव जो रखना चाहिए जनता को, वह जनता लगातार चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाए रखती है। इस वजह से मतदाता को यह मौका मिलना चाहिए कि वह अपनी आवाज लगातार उठा सके, क्योंकि अगर मतदाता आवाज नहीं उठाएगा तो एक प्रकार से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का खात्मा आप देखेंगे और देश में तानाशाही प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती जाएगी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, शायद जिसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में हम प्रयोग कर रहे हैं, पर वह नकारात्मक ज्यादा है, मेरे अनुसार मैं इस बात को कह रहा हूं। जैसे हम बोल रहे हैं कि जब चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि देश में रिसोर्स की बर्बादी हम नहीं करेंगे, हम किसी के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे और देश का विकास कार्य जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन इसका नकारात्मक पहलू आप समझिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से समस्याएं क्या हो सकती हैं। जब राज्य और केंद्र के चुनाव एक साथ होंगे, तो ऐसे में जो मुद्दे प्रमुखता से हावी रहेंगे, कहीं ना कहीं वह केंद्र का मुद्दा हावी हो जाएगा। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर राज्य की अपनी समस्याएं होती हैं और केंद्र की अपनी समस्याएं होती हैं। अगर केंद्र उस मुद्दे को लेकर राज्य के चुनाव में जाएगा, तो कहीं ना कहीं राज्य का जो मुद्दा है वह साइड लाइन होता दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि केंद्र अगर मान लीजिए कि देश में सिक्योरिटी का मुद्दा उठा रहा है या अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है उसका मुद्दा उठ रहा है, चुनाव में यह मुद्दा मान लीजिए हावी चल रहा है, उसी दौरान साथ में आंध्र प्रदेश का भी चुनाव होना है। तो ऐसे में आंध्र प्रदेश में यह जो मुद्दा हम यहां उठा रहे हैं कि जो सिक्योरिटी का मुद्दा है, या हम देखें जो अंतरराष्ट्रीय संबंध यहां पर चल रहे हैं, उसका आंध्र प्रदेश को बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। आंध्र प्रदेश का मुख्य मुद्दा रहेगा वहां पर जो क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं, वहां पर जो साइक्लोन्स आ रहे हैं, उनसे जो जान माल की हानि हो रही है, यह मुद्दा वहां पे प्रमुख रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्र का मुद्दा है वह राज्य के चुनावी मुद्दे पर हावी हो जाएगा और जनता को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा, और इस वजह से राज्य के मुद्दे कहीं ना कहीं वन नेशन इलेक्शन में साइडलाइन होते हमको दिखाई देंगे। यही दिक्कतें आपको पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी देखने को मिलेगी कि यहां पर भी जो उनके लोकल मुद्दे हैं वह पीछे होते हमको दिखाई देंगे। क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी की अपनी समस्याएं हैं। जम्मू कश्मीर की समस्या लद्दाख की समस्या नहीं हो सकती है, दिल्ली की प्रॉब्लम चंडीगढ़ की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, उत्तर प्रदेश बिहार की समस्या तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की समस्याओं से एकदम अलग होगी। तो अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें यह प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि जनता जो अपने राज्य, अपने डिस्ट्रिक्ट के मुद्दे उठाना चाहती है, वह केंद्र के मुद्दे के आगे कहीं दबते हमें दिखाई देंगे। क्योंकि जब भी देश में नेशनलिज्म अर्थात राष्ट्रवाद का मुद्दा प्रमुखता से आएगा, उसका रिजल्ट हमको यह देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो छोटे मुद्दे हैं, जो ग्रासरूट प्रॉब्लम है, वह हमें साइड लाइन होते दिखाई देगी।
बाकी बिल पेश हुआ है, चर्चा होगी और अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो देश की जनता इसमें उनके साथ रहेगी। पर यह समस्याओं का निवारण सरकार को करना पड़ेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो रहा है तो उस वजह से यह जो 3 समस्याएं मैंने अभी आपके सामने रखी हैं, इन समस्याओं का निवारण वह यहाँ पर ज़रूर कर दें। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनैतिक मुद्दे की। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।